त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। व्यवसायिक बिजली का कनेक्शन करने के नाम पर 27,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी चूरू की टीम ने आज जोधपुर डिस्कॉम राजल देसर के जेईएन व वन रक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एडिशनल एसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि मेगा हाईवे पर सुजानगढ़ रोड पर एक बिजली कनेक्शन करने की एवज में आरोपियों ने परिवादी से 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बाद में 27,000 रुपए में कनेक्शन करने की बात जेईएन द्वारा पीड़ित को कही गई। इस सुरेंद्र कुमार है, यहाँ लोह गांव के पास रहने वाला है। इसने विद्युत विभाग में कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी। तो जेईएन है वहाँ सही राम, उन्होंने कहा कि कुछ खर्चा पानी लगेगा। और क्या लगेगा, मेरा भाई है मुकेश, उससे आप बात कर लें। वन विभाग में राजल देसर पोस्टिंग उसकी, और इस सही राम के पास में भी अधिक चार्ज है राजल देसर का। तो इसके भाई जो है मुकेश, उससे बात की गई। उसने कहा मैंने जेईएन साहब से बात कर ली है, खर्चे 30,000 रुपये लगेंगे। फिर करते करते 27,000 में इनका सौदा तय हो गया। और उसी में आज इसने यहाँ चौराहे कॉम्प्लेक्स को बुला के 27,000 रुपये रिश्वत के ले लिए। इसको हमने यहाँ अरेस्ट कर लिया। हमारे भी केंद्र की टीम के सदस्य जो जिले सीआई साहब, उन्होंने जो सही राम जेईएन है उसको राजल देसर ऑफिस से गिरफ्तार। वहीं इस संबंध में पीड़ित ने एसीबी चूरू में शिकायत की, जिस पर एडिशनल एसपी आनंद प्रकाश स्वामी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के जेईएन के भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक राजल देसर में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है। समाचार लिखे जाने तक एसीबी की कार्रवाई रतनगढ़ पुलिस थाना में चल रही थी। एसीबी की टीम में सीआई दिलीप खत्री, एएसआई गिरधारी लाल, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, रामपाल, राकेश, दीपेश आदि शामिल थे। रतनगढ़ नगरपालिका द्वारा गुणा बाजार में एक साइड की दुकानों के आगे बनी नालियों पर हुए निर्माण कार्य को तोड़ने की घटना पर बवाल मच गया। देखते ही देखते व्यापारी आक्रोशित हो गए तथा घंटाघर के पास पालिका प्रशासन के प्रति नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर विधायक अभिनेश महर्षि व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने अपना समर्थन देते हुए व्यापारियों के साथ बैठ गए। वहीं व्यापारियों के प्रदर्शन को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को संबोधित करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अभी सुबह जल्दी भयंकर तोड़फोड़ कर दी है नगरपालिका ने। देखिए, व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान है। कोरोना पीरियड के अंदर व्यापारियों को वैसे ही बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में जिस तरह से प्रशासन ने ये तोड़फोड़ की है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और मैं प्रशासन को चेतावनी भी दे रहा हूँ, और मैं यहाँ स्वयं मौके पर मौजूद हूँ। इस तरह की कार्यवाही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो और व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाए, इस बात के लिए मैंने अभी एसडीएम साहब से बात की है, कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं। और आगे की कार्यवाही व्यापारियों के साथ में मिलकर के जो भी ये तय करेंगे, मैं व्यापारियों के साथ में हूं। ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये अन्याय है, इसको किसी भी हालत में सहन नहीं करूंगा, नहीं करेंगे हम लोग। कहीं भी अतिक्रमण नहीं है, कहीं भी सड़क के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। नालियां जो बनाई हुई है प्रशासन, उसके अंदर लोगों ने दुकान में जाने के लिए जो सीढ़ी बनी हुई है, उनको तोड़ना बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। इसके पश्चात कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, युवा नेता विकास श्रीनिवास सहित कई व्यापारियों ने धरने को संबोधित किया। शाम 4 बजे एसडीएम अनिल कुमार, तहसीलदार धीरज झाझड़िया व ईओ भगवान सिंह व्यापारियों के बीच पहुंचे तथा वार्ता का दौर शुरू हुआ। व्यापारियों ने पालिका द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध जताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच सहित 3 सूत्री मांगे बताई, जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया और उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। व्यापारियों द्वारा रतनगढ़ के बाजार बंद रखने के कारण लाखों का व्यापार ठप हुआ। वहीं व्यापारियों के प्रदर्शन को देखते हुए सीआई महेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। 2018 में पुलवामा सेक्टर में आतंकी को मारकर मुठभेड़ में शहीद होने वाले लांस नायक किशन सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। रतनगढ़ तहसील के गांव भीचरी में हुए प्रतिमा अनावरण समारोह को विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, सांसद राहुल कसवा, विधायक अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख वंदना आर्य ने संबोधित करते हुए शहीद को नमन किया। इस दौरान शहीद किशन सिंह की वीरांगना संतोष कंवर, माता मोहन कंवर का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया।
प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। जिला मुख्यालय स्थित निर्वाचन विभाग के वेयर विभाग में आज सुजानगढ़ में विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए EVM व VVPAT मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीतू राजेश्वर व जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे व SDM अभिषेक खन्ना ने की। इस अवसर पर प्रथम स्तरीय जाँच अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने FLC की संपूर्ण प्रक्रिया को देखकर संतुष्टि जाहिर की। आज विधानसभा उपचुनाव 2020 सुजानगढ़ के लिए EVM मशीन के FLC का कार्य यहाँ सुचारू रूप से कंटिन्यूस चल रहा है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नीतू राजेश्वर मैडम और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब सब यहाँ पर पहुँचे हैं और आकस्मिक निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान जो भी यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वयक एवं समीक्षा समिति की द्वितीय त्रिमाही बैठक का आयोजन आज जिला परिषद के CEO रामस्वरूप चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधन NK नागपाल द्वारा सितंबर माह तक की वार्षिक योजना की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दौरान सदन द्वारा द्वितीय त्रिमाही तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। वहीं CEO रामस्वरूप चौहान ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा शीघ्रता से सभी आवेदनों का निस्तारण करने का आदेश दिया। इस अवसर पर नाबार्ड TDS गणेश मीणा, बैंक ऑफ बड़ौदा झुंझुनू क्षेत्र के DRM सागरमल टेलर व सभी बैंकों से आए जिला समन्वयक व विभिन्न सरकारी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जिला मुख्यालय पर आज अंबेडकर सेवारत चिकित्सक संघ जिला चूरू द्वारा चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों की DPC के संबंध में मुख्यमंत्री व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डॉक्टर BL नायक ने बताया कि 10 वर्षों से लंबे चिकित्सकों की DPC को शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में सचिव डॉक्टर भवनलाल सरवा, जिला कार्यकारिणी के संरक्षक डॉक्टर JP माहिज, महासचिव डॉक्टर देवकरण खुराना व अध्यक्ष डॉक्टर OP धानिया आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अम्बेडकर सेवारत चिकित्सक संघ राजस्थान के निर्देश पर शाखा चूरू द्वारा राजस्थान में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में 2010-11 से कोई भी DPC नहीं हो रही है। 10 साल से चिकित्सकों को पद का लाभ नहीं मिल रहा है, पद से जुड़े हुए अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें 10 साल से हमारी DPC नहीं होने से डॉक्टर्स में हताशा है। कोई किसी चीज़ की इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, वो उसी पद पर बैठे हैं जो पहले 10 साल पहले पद पर बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों में एक पद मिल जाए, उसको उसकी जिम्मेवारी मिल जाए, उससे उसको क्या है कि एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक लीगल वे में उसको यदि प्रमोशन से कोई पद मिलता है तो उससे सरकार में काम भी बढ़ेंगे और ये जो कोरोना जैसी महामारी है उसमें भी उसका फ़ायदा होगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो 10 साल से DPC बंद पड़ी है उसको तत्काल प्रभाव से DPC को शुरू करवाया जाए और जो सीनियर चिकित्सक हैं उनको उसके पद का लाभ दिया जाए। तारानगर नगर पालिका के EO अरुण कुमार सोनी द्वारा आज नगर पालिका तारानगर से बस स्टैंड से होते हुए अंबेडकर सर्किल तक कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान के अंतर्गत
आम जन को मास्क वितरण किए गए एवं हाथ रेहड़ी चालकों को कोरोना के बचाव के लिए समझाइश की गई। साथ ही इस दौरान पालिका कार्मिकों के द्वारा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने के लिए कहा गया। इस मौके पर लखू सिंह शेखावत, महेंद्र कुमार व रवि कुमार सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति तथा व्यापारी उपस्थित थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहर में जन आंदोलन चलाया जा रहा है। नो मास्क नो एंट्री के तहत आज तारानगर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया, अभियान चलाया गया। अभियान में मास्क वितरण किए गए। जो राहगीर घूम रहे थे बिना मास्क, उनको समझाइश की गई, मास्क वितरण किए गए। दुकानदारों, रेहड़ी वालों को समझाया गया तथा मास्क दिए गए और सभी से अपील की गई नगरपालिका की तरफ से कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी की गाइडलाइन की पालना करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में आज प्रसूता को रेफर करने पर उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सदर व कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की। जानकारी के अनुसार कल दोपहर में थेलासर गांव की नसरीन बानो को प्रसव के लिए मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद डॉक्टर पूजा गहलोत ने प्रसूता की सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि प्रसूता के पेट में बच्चा खत्म हो चुका है। कल 3-3:15 के बीच आए। फिर हमें सीधे आके यहाँ पर बच्ची को दिखा दिया, भर्ती दे ले लिया इन्होंने। भर्ती लेके बच्ची की जांच की लेके मतलब मशीन से जांच की। उसके बाद बोले भाई बच्चे की धड़कन है, वो सुनाई नहीं दे रही है, तो आप सोनोग्राफी लेके आओ। चलो हम लेके आ गए। फिर इनको हमने वो जांच दे दी। जब बोला कि भाई आप इनको एडमिट कराओ, मैं भाई बच्चा इनके नहीं रखा, सोनोग्राफी कराई तो बोले बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर इसमें हमने बोला कि भाई अब क्या होगा, बोलो इसको एडमिट करा दो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कोई रिस्क नहीं। हमने भर्ती करवा दिया। भर्ती करवाने के बाद में 1-2 घंटा के बाद में भाई बच्चे का पिता था, वो बोला कि भाभी इनको जो कोई खतरा है तो हम और कहीं ला सकते हैं। बोले भाई यहाँ तो खतरा है नहीं इसमें। तो फिर आपने बात किया? अभी किया, कल 3 बजे के बाद से लेके अभी 1:30 बजे रेफर किया है। तो क्या है? पेशेंट की हालत गड़बड़ है, खराब है। अब आप कहाँ लेके गए हो? अब इन्होंने तो बोला कि पर्ची बढ़ाएंगे हम, आप बीकानेर लेके दो। और हमने कहा कि भाई हम सीकर जाएंगे, बीकानेर जाने के अंदर टाइम लगता है। हमारी बच्ची बोल रही थी। अब कहाँ ले गए हो? किस जगह? सीकर ले गए हो? सीकर लेके गए। अभी तक उनका वहाँ चाहते हो? अब हॉस्पिटल से चाहते हैं कि अभी हम 1-2 मिनट के पहले तो बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा मरीज, और अब करें कि जाओ एडमिट में थोड़ी अब जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोबिन बानो है। वहीं परिजनों ने कहा कि चिकित्सक ने कहा कि सामान्य प्रसव हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 24 घंटे बाद आज अचानक उन्होंने प्रसूता को रेफर कर दिया। परिजनों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जब प्रसव सामान्य तरीके से यहाँ नहीं हो रहा था तो इन्हें 24 घंटे पहले ही रेफर कर देना चाहिए था। हालत गंभीर होने पर इन्होंने रेफर किया है, यह इनकी लापरवाही है। इसको लेकर उन्होंने हंगामा किया और निलंबित करने की मांग करने लगे। जब हंगामा बढ़ गया तो अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी भी अस्पताल पहुंचे और पुलिस जाब्ता भी अस्पताल पहुंच गया। राज्य सरकार के लेवल का काम है। मेरा कार्य है, मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा और जांच में एकदम निष्पक्ष ही कराऊंगा। निष्पक्ष जांच कराने के बाद जो भी उसकी रिपोर्ट है उसके आधार पर जो संभावनाएं बनती है उसके आधार पर कार्य करेंगे। सादुलपुर में आज नवनिर्वाचित प्रधान विनोद देवी पुनिया ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं पूर्व समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन कमला कसवा ने नवनिर्वाचित प्रधान को शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, सांसद राहुल कसवा एवं भाजपा नेता कमला कसवा के दिशा निर्देशन से ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर कमला कसवा ने कहा कि 23 माह के शासन में कांग्रेस सरकार की ओर से क्षेत्र के विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है तथा कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा में शासन में स्वीकृत 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को रोकने का काम किया गया है। लेकिन हम रोकी गई योजनाओं को पुनः शुरू करने का प्रयास करेंगे तथा जनता से मिले मान सम्मान पर खरा उतरकर विकास को गति देंगे। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पुनिया ने कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार और झूठ की राजनीति के विरोध में भाजपा को पूरा समर्थन दिया है तथा जनता के विश्वास पर खरा उतरकर क्षेत्र के विकास को गति देंगे।
आज विनोद जी ने प्रधान के कार्यभार ग्रहण किया है और मैं समझती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने की ही प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये देहात से संबंधित पद है। गाँवों का विकास कर सकें, गाँव के गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, ये पूरा प्रयास रहेगा। और सबका साथ लेकर के सबका विकास करना ही जो मोदी जी का मंत्र है, वो ही हमारी प्रधान विनोद का भी मंत्र रहेगा। बीदासर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम दुमकर में आज पंचायत व जिला परिषद सदस्यों के मान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व विधायक मेघवाल एवं जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कार्यक्रम में शिरकत कर प्रधान संतोष मेघवाल आदि का सम्मान किया। इस भगदड़ के अंदर बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार है, हाथ पसार के उनका स्वागत करेगा। ये पार्टी कार्यकर्ता की अनुशासित पार्टी है, इसमें हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे दायित्व अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इस पार्टी में कोई खेमा नहीं है, कोई गुट नहीं है, सब हम संगठन के लोग हैं, कमल के लोग हैं। गहलोत ने किसानों के आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया, तो कहीं वो किसानों को भड़का रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी पंचायत राज संस्थान के चुनाव के दरमियान भी उन्होंने दर्जनों वक्तव्य देकर प्रदेश के और प्रदेश के किसानों को भड़काने की कोशिश की। ये वैकल्पिक कानून है। किसान अगर इसको अपनाना चाहेगा तो अपनाएगा, नहीं पूर्व की व्यवस्था यथावत है। और अगर इतने ही किसान हितैषी गहलोत साहब हैं तो एमएसपी पर राज्य सरकार के फंड से खरीद प्रारंभ क्यों नहीं करते? एक काम भी आज तक किसानों के हित में जिस सरकार ने किया नहीं, वो सरकार अब चाय के प्याले में तूफान पैदा करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, जिसे वो सफल हुए नहीं। आज राजस्थान का किसान इस आंदोलन के साथ कहीं नजर नहीं आ रहा। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंह भी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर रतनगढ़ आए। उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम के रेस्ट हाउस में जिले के समस्त अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बढ़े हुए लोड पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को खरी खरी सुनाई। एमडी ने कहा कि क्षेत्र में छीजत कम की जाए तथा रिकवरी करते हुए रेवेन्यू बढ़ाई जाए। उन्होंने सब डिवीजन व सर्किल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए स्टोर में रखे जले हुए ट्रांसफार्मरों का अविलंब ऑक्शन करते हुए खाली करने के निर्देश दिए। बैठक में टेक्निकल डायरेक्टर केपी वर्मा, जोनल चीफ इंजीनियर इम्तियाज, अधीक्षण अभियंता के कसवा, एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह मीणा, एईएन आर.के. मीणा सहित जिले के तमाम डिस्कॉम के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के पश्चात जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने एमडी को ज्ञापन देते हुए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। विजय दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने शहीदों को पुष्प चक्र भेंट कर नमन किया। इस अवसर पर कर्नल सागरमल सैनी, कर्नल भगवान सिंह शेखावत व कैप्टन महेंद्र सिंह सहित सैनिक कल्याण विभाग का स्टाफ, गौरव सेनानी एवं गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र एवं पुष्प चढ़ाकर शहीदों को नमन किया एवं 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सागरमल सैनी ने बताया कि सन 1971 की लड़ाई में चूरू जिले के 12 योद्धा शहीद हुए थे। गांव नेशल छोटी स्थित अमर शहीद निवास चंद्र कड़वासरा स्मारक स्थल पर आज युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से सरपंच सुविता कड़वासरा की अध्यक्षता, बड़ौदा बैंक की स्थानीय शाखा के मैनेजर अंकित मिश्रा, सरपंच प्रतिनिधि रोहितास कड़वासरा व वीरांगना भतेरी देवी एवं रोहितास डांगी के सानिध्य में योग प्रचारक एवं स्वदेशी प्रवक्ता योगाचार्य नरेंद्र भारती ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर वीरांगना भतेरी देवी कड़वासरा को राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, बेंच और राष्ट्रीय जीवन के आदर्श चित्रावली भेंट कर सम्मान किया गया। मेगा हाईवे पर रतनगढ़ के गांव लधासर व चैनपुरा के बीच मक्का के दानों से भरा ट्रक पलटी खा गया। गनीमत यह रही कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। ट्रक बेंगलोर से अमृतसर जा रहा था। ट्रक खलासी हरजेंद्र सिंह ने बताया कि वह और उसका साथी विजेंद्र सिंह एवं चालक गिरजेंद्र सिंह निवासी अमृतसर पंजाब बेंगलोर से मक्का के दानों के कट्टे ट्रक में भरकर अमृतसर जा रहे थे कि गांव चैनपुरा व लधासर के बीच ओवरटेक कर रहे ट्रक को बचाते समय कोहरे की वजह से हादसा हो गया तथा ट्रक मेगा हाईवे से नीचे उतरकर मिट्टी में पलटी खा गया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु आज जिला मुख्यालय पर बीसीएम और डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में डॉक्टर शशांक चौधरी ने 50 मतदान कार्मिकों के सैंपल लेकर जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज में भिजवाए। इस मौके पर डॉक्टर चौधरी ने सभी को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना का आह्वान किया तथा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की हिदायत दी। इस अवसर पर एलटी हनुमान सिंह चारण व अजीत चौहान आदि ने सैंपलिंग करवाने में सहयोग किया। परसों की जांच में निर्वाचन विभाग में 2 कार्मिकों के पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर एहसान गौरी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की गई, जिसमें आज 50 सैंपल लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट कल आएगी। चूरू मुख्यालय के मदीना मस्जिद के पास स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज एक कैंप लगाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। इस दौरान डॉक्टर सुमन धानिया ने रोगियों की विभिन्न प्रकार की जांच व परामर्श देकर दवाइयों का वितरण किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कोरोना से बचाव हेतु सभी को मास्क लगाने का आह्वान किया। वहीं कैंप के दौरान पब्लिक हेल्थ मैनेजर बसंत व्यास, निरानी सहारण, कविता आदि ने कैंप में सहयोग कर अपनी सेवा दी। सरदारशहर में मंगलवार को करंट से हुई एक युवक की मौत के बाद समझौता होने के बाद आज सुबह पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सूत्रों के अनुसार संध्या एंड कंपनी जोधपुर के मजदूर अंजुमन स्कूल के पास विद्युत ट्रांसफार्मर पर कार्य कर रहा था। इस दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजन व अन्य लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तथा शव लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस एवं जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने संध्या एंड कंपनी के अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित पक्ष को मुआवजे का आश्वासन दिया। सरदारशहर में आज सुबह बुकनसर फाटे के पास मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बैलगाड़ी सवार घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस 108 के पायलट उत्तम बुडानिया व ईएमटी संजय खीचड़ कस्बे के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 26 निवासी यूसुफ सिक्का 47 वर्षीय बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने खेत जा रहा था कि बुकनसर फाटे के पास मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण यूसुफ सिक्का गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला मुख्यालय पर आज सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आशा सहयोगिनियां पिछले 1.5 माह से अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। वहीं आज उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर वह सड़क पर चक्का जाम भी करेगी और भूख हड़ताल पर बैठेंगी। आज हमारी मांग यह है कि आज माने करीब 1.5 महीना हो गया हड़ताल पर बैठा है और सरकार हमारी एक ना सुनी। और हमारी मांग यह है कि सर्किट हाउस लेके और कलेक्टर तक रैली निकालेंगी और हमारी मांग परमानेंट की है और 2 भाग में जोड़ रखी है। सरकार माने 1 भाग में जोड़े जावे और तब तक नहीं हड़ताल पर रहेंगी जब सरकार हमारी मांग पूरी न करे, तब तक हड़ताल पर रहेंगी। 2 दिन में सरकार ने अगौता करती है कि भाई 2 दिन बाद में हमारी मांगे नहीं पूरी करी तो हम रोड जाम करांगे और भूख हड़ताल पर उतरांगे। जिला मुख्यालय पर आज महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना में आज से प्रारंभ होने वाले विशेष अभियान पूरा काम पूरा दाम का नरेगा कार्मिक ने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम नरेगा कार्मिकों की वर्षों से विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में कार्मिकों के द्वारा सरकार के समक्ष कई बार ज्ञापन व आंदोलन के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया है व सरकार के उच्चतम स्तर के द्वारा बहुत बार हमारी मांगों के पक्ष में क्रियान्वयन की बात कही गई है, परंतु अभी तक किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण हम नरेगा कार्मिकों के मन में भारी रोष व्याप्त है। आज हम श्रीमान आयुक्त महोदय EGS और मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नरेगा योजना के अंदर आज 16 दिसंबर से एक अभियान शुरू किया है, पूरा काम पूरा दाम। उसको बहिष्कार के संबंध में हम इकट्ठा हुए हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि पहले भी हमारे कार्यकारिणी ने सरकार से वार्ता की है। उन्होंने समय समय पर यह कहा है कि आपकी जायज़ मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ बातें ही हुई है। हमारा सरकार को यह कहना है कि हमारी जब तक उन मांगों को मतलब पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इस अभियान का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम? आसिफ अंसारी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय,
व मेडिकल कॉलेज मुकुंदगढ़ मंडी झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज मुकुंदगढ़ मंडी झुंझुनू।